सरपंच जी, सरपंच जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ जरूरत है जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ शराब नहीं हमें पीनी, फिर भी हमें शराब बढ़ाई जाती है। अगर हमारे काम से इनकार ना करें आप तो मैं शराबें पी सकता हूँ। क्यों नहीं, शराब पहले पियो और उसके बाद में बात करूं। आपके सामने कभी मैंने शराब नहीं पिया, ना तो मैं पीना चाहता हूं। जाऊं दारू पे दे भैया, वही झाटू पाट जिम्मेदार हम मालिक पे ही भी नहीं। बात खत्म। नालायक कहे कि हम जमींदार नहीं हैं, हम बर्मा हैं। अम्मा बताती रहे, अम्मा बताती रहे, क्या बताती रहे। हाँ, अम्मा कहे तुम प्यार में रहा भैया, अब दारू पे ले रहा तो हम 5 दिन परे रह रहा। हम दारू अरे थोड़ी 100 ग्राम पियो। जी हाँ साले, हाँ तो साले कितनी पियोगे नालायक? थोड़ी सी 10 ग्राम पी लो, 10 ग्राम पी लो, 50 ग्राम पी लो। तो साले फिर कितने पिएगा बदतमीज कह के? साले 25 ग्राम पी लो ना, तो फिर कितनी पियोगे? इसको दे दो, साले 10 ग्राम पियो। चलो तुम 10 ग्राम पी लेना। ढाट भर बोला करो, ढाट भर। हाँ चलो ढाट भर डालो। चलो बनाओ प्लेट। चलो आओ इधर ना कर। तो ये है जमशेद का प्याला, ये है जमशेद का प्याला, बड़ा है लोग पीने में, चखा कर है नहीं जिसने, मजा क्या उसके जीने में। नौकर और क्या क्या मजे निराले, क्या क्या मजे निराले, और दिखाती शराब है। क्या क्या मजे निराले,
शराब है दीवाना। दीवाना और दीवाना आदमी को बनाती शराब है। क्या क्या मजे निराले। नौकर दारू पीते पीते इश्क पूरा हो गया। मेरी शान पर जूत या तो इश्क पूरा। अरे नौकर तब इससे बात करो। एक बोतल मंगा मांगा यूं जवाने। मांगा यूं जवाने। एक बोतल मंगा बहुत बड़ी। मालिक अच्छी बच गए खा गए। ये साले हम नहीं पिएंगे, इसको पी डालो या तो फेंक दो। क्या रे ज्यादा चढ़ गई क्या? क्या बात है रे? साला कुछ बोलता क्यों नहीं? बदतमीज कहीं क्या? क्या साले मेरे कपड़े क्या है रे? इसीलिए कहा जाता है अगर कुत्ते से दोस्ती रखोगे तो साला मुंह चाटने लगेगा। अबे साले क्या? अरे पिस्टल है। तूने साले पिस्टल क्यों निकाला मेरा? साले तुम इतना नशे में हो और उल्टा से कहीं फायर हो जाएगी तो चलो इसको उठाओ। उठाओ साले। हमारी गोलियां तुम खराब कर दी। उठाओ साले इसमें साले सभी गोलियां तुमने खराब कर दिया। सारे 5 गोलियां खराब कर दी, शराब बची है। जी हाँ साले हम थोड़ा इसको साले को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मर गया साला मादरचोद। इसको मैंने मना किया, देखो नशे का हाल होता। साले ने अपने साले मार लिया फिर। जब मैंने कहा था कि श्रीवाल पर को उठाओ और हमारे पिताजी को दे दो, लेकिन साले को हॉस्पिटल ले चलो। लगा लिया। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, साले की जान बच जाएगी। मालिक बच के हम कहे द्वासर खाओ खाओ कर भाई पुराना है, पुराना ही खाओ है। हम कहे द्वासर खाओ कर। अगर साले तुम मर जाते तो साले इतना मारूंगा बात। अगर आइंदा ऐसी गुस्ताखी किया साले हमारे 6 गोलियां खराब कर दिया। अगर मेरे पिताजी से बदतमीजी किया तो हम जानते हो कितने बुरे इंसान हैं। ठीक है बनवारी, बनवारी उठाओ, इधर आओ। चलो ये जो गिलास पड़े हुए हैं इनको उठा करके और पीछे फेंक दो।
गिलास का पूरा भरा है, उठाएगा पीछे मामा के खंडकम डाल दो। मामा के रे पीछे गड्ढा में हम डाल दो। अरे ऐसा है नौकर, अरे बनवारी तुम क्यों उठा रहे थे? मालिक हमें काफी समय आए हुए आपका हर एक कहना किया, मगर हमारी जरूरत नहीं पूछा। ठीक है बनवारी, बताओ किस लिए तुम आए हो, बोलो। सरकार बताओ, हमारी बात को ध्यान से सुनना। हाँ ध्यान से सुन रहा हूँ, बताओ किस लिए आए हो बनवारी। सरपंच जी, कहिए। और हमें है पैसे की दरकार। अच्छा, सरपंच जी, हाँ कहिए। और हमें है पैसे की दरकार कि पैसा दे दीजिए। साल भाई हमारा पढ़ना बीए में है इस साल। फीस जमा जाकर करूं कॉलेज में तत्काल। फीस जमा जाकर करूं कॉलेज में तत्काल। करोना पैसे से इनकार। सरपंच जी, करोना पैसे से इनकार कि पैसा बनवारी, इसका मतलब तुम पैसा लेने आए हो। हाँ, हमें बहुत सख्त पैसे, कैसे पैसे हमको बताओ तो। काम मैंने तो 3 दिन था काम किया, सरकार घर के आप दिया नहीं पैसा मुझे, लिया काम करवाए। आज है पैसे की दरकार, आज है पैसे की दरकार कि पैसा दे। आपकी चौपाल में मैं राजगिरी का काम किया था। अच्छा, इस काम का सारा हिसाब हो गया था। अजीत कहाँ है भैया? अजीत जहाँ कहीं हो तो पीछे मिल ले। हमारे तुम्हारे सारे काम का हिसाब हो गया था सरपंच जी, मगर 300 रुपए यानी 300 आपके ऊपर हमारा बढ़ा था। चलो, और 300 रुपए बढ़ा था। आपसे 200 रुपए उधारी में और मांगना चाहता हूँ ताकि 500 रुपए हमारे हो जाएंगे, हमारे भाई की पढ़ाई की फीस जमा हो जाएगी। ठीक है नौकर, जाओ बनवारी को 300 रुपए बाकी वाले और 200 रुपए और जाओ, उसको दे दो जाकर। जी मालिक। जाओ, आज से इसको आज पैसा नहीं दिया जाएगा, ये मेरा वसूल है। सुनो नौकर, इधर आओ, जाओ बनवारी को 500 रुपया दे करके इसको विदा करो। जी मालिक। जाओ जाओ बनवारी को ले जाओ।
नौकर, ये बताओ, ये बनवरिया को पैसे तुमने दिया नहीं था विश्वनाथ? ये 300 रुपया लेने आया था यहाँ पे, और फिर भी मेरे मेहमानों के सामने, हाँ है ना? ठीक है, तुम तो जानते हो इन गरीबों की ऐसी ही आदत होती है, जब कोई मेहमान घर पे आ जाता है तब भी बेइज्जती करने पे तुल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सुनो मेरी बात को। इसका बाप जब जिंदा था तब हमसे 500 रुपया ले गया था, हमसे बोला था कि मैं बीमार हूं, दवाई के लिए पैसे नहीं। आज तक मैंने उससे पैसे नहीं मांगा, और साले के 300 रुपये बाकी रह गए मेरे मेहमानों के सामने। साला अरे पैसा पिताजी, मांगा। सुनो मेरी बात को सुनो। अरे तो नौकर मजदूर हम सारे, इनको पैसा हमेशा दे दिया करो। अरे तुम क्या इतने अरे तुम नहीं जानते हो भानु प्रताप सिंह, अरे थोड़े बहुत मैं पैसा किसी का नहीं रखता हूँ। मैं तुमको 50,000 2 लाख दे दे। अरे क्या बात करते हो, क्या मेरे पास पैसे नहीं क्या? देखे ऐसा है, अब जिम्मेदारी का जमाना गया। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ। नौकर, ये बनवरिया कि इतनी मजाल कि मेरे मेहमानों के सामने हमसे पैसा मांगने आया, हाँ? अच्छा जीजा जी, और साला 300 रुपए की बात मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करा दिया। क्या करना चाहते हो? मैं चलना चाहता हूँ। यानी अपने घर जाओगे? हाँ मैं। ठीक है बेटा, जाओ अपने मामा जी को विदा करो। नौकर, सुनो मेरी बात को। और मरते मरते मर गया और दिया न साला। मरते मरते मर गया और दिया न साला ब्याज, और 500 रुपया ले गया और बनवरिया का बाप। बनवरिया का नौकर, आज तुम मेरे साथ चलोगे बनवारी के मकान पे। जी मालिक। आज बनवारी के मकान पे चलोगे, और आज उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ताकि दोबारा हिम्मत नहीं करेगा मेहमानों के सामने बेइज्जती करने की। चलो बढ़ाओ पैगाम। चलो मालिक, चलो बढ़ाओ पैगाम। हालो, इधर दोस्तों देखिए, बनवारी अपनी झोपड़ी में बैठा है, उधर जब विश्वनाथ पहुंचते देखे फिर क्या बातचीत होती। दोस्तों, आज जमींदार साहब ने हमें 500 रुपए देकर अपनी चौपाई से अच्छी भली बात हमें भेज दिया। ठीक है, ये 500 रुपए अपने छोटे भाई विष्णु को देकर मैं उसको इलाहाबाद भेजूंगा। ठीक है। बनवारी, बनवारी, यहाँ मैं जो कहना चाहता हूँ ये बताओ, तुम जब पैसे मांगने गए थे हमारे वहां, कितने रुपए थे तुम्हारे? बस 300 रुपए। लेकिन हमारी हवेली पे तुमको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। देखो सरकार, अगर हमारे पास कोई मजबूरी न होती तो मैं आपकी ऊंची चौपाल नहीं आता। अच्छा, यानी मेरे मेहमान बैठे थे, मेरा साला बैठा था, और हमारे साले साहब के आगे तुमने बेइज्जती करा दिया 300 रुपए के कारण। सरकार, हमारा भाई इलाहाबाद जा रहा था, हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत अरे थी। बनवारी, पैसों की जरूरत है तो तुम हमसे अकेले में मांगते, लेकिन मेरे मेहमानों के सामने मांगने की क्या जरूरत थी? ठीक है सरकार, मुझसे गलती हुई, इस गलती की गुस्ताखी। ठीक है बनवारी, लेकिन तुम अपने पैसा मांगने चले आए और ये नहीं सोचा कि मेरा पिताजी जो तुम्हारा बाप था हमसे 500 रुपए ले गया था, वो कौन अदा करेगा? बोले पिताजी, कहिए। इसने तो अपने पैसे ले लिए,
लेकिन जो हमारा पैसा इसके पास है वो पैसा हमारा हमको चाहिए। चलो बनवारी धराओ और अदा कर हमारी रकम पाई पाई। सरकार तो जब से कर्जा तेरा बाप लिया और मुंह दिखाया नहीं, और लेना देना दूर था नजदीक आया है नहीं, और तेरी मार हंटर से कर दूं और तेरे साल पर मेरे सरकार तेरे साल पर मेरे सरकार का और नहीं कोड़े इस डर मुझ पे जमींदार साहब लिया बाप नहीं कर्जा और अदा हम करेंगे, और मुझे इस तरह से सरकार बनवारी हमें इस कदर न सताओ। अच्छा। क्योंकि बाप ने हमारे तुम्हारे पास 500 रुपए लिए थे, वो आज हमसे बता रहे हो अगर आप हमारे 300 रुपए ना देते तो मैं क्या करता ये पता है। सुनो बनवारी, कहो क्या कहना चाहते हो। और तुम्हारे बाप पे, और तुम्हारे बाप पे और कर्जा हमारा कर्ज दो तब तो तेरा गुजारा है। बनवारी ला, बनवारी निकाल हमारा पैसा। बोल आज पैसा देगा मेरा नहीं देगा। क्या करूं, कहां से पैसे दूं। चलो ठीक है मालिक कहिए। हमारे इस हालात पे तरस खाओ, क्योंकि सारा दिन आपके युवा मजदूरी करता हूं, उसके बाद में अपने परिवार का पालन सेवन करता हूं। हमारे पास इतना पैसा कहां से आएगा। चलो ठीक है बनवारी, मैं एक बार की गुस्ताखी तुम्हें क्षमा करता हूं। मैं आज तो जा रहा हूं, लेकिन आइंदा
रुपए बड़ी 500 रुपए की बात नहीं है, लेकिन तुमने जो मेरे मेहमानों के सामने बेइज्जती कराई, बस बात ये थी। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूं, और आज के बाद अगर ऐसी गुस्ताखी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बेटा, बढ़ाओ पैसा। साहब दोस्तों देखो, इसी गांव ग्राम सभा कुसैला पोस्ट भुड़कला थाना मोहली डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के रहने वाले ये सरपंच लखपत राय वर्मा है, जो कि हमारा 300 रुपए इन पे बाकी था। ये 300 रुपए जब इनके वहां मैं मांगने गया तो इनकी बेइज्जती हो गई। हम गरीब की कोई बेइज्जती नहीं है। मालिक, इंसाफ तू ही करना। आज पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाया, और आज मैं अपनी प्रिय लाजों को क्या बताऊंगा। आए तकदीर बनाने या प्रभु, और तकदीर बनाने वालों ने कैसी तकदीर बनाई है। लिख दी है जुदाई, लिख दी है जुदाई किस्मत में मिलने की जगह। क्या बताऊं, अभी तक हमारी स्वामी लखपत राय वर्मा के घर गए थे, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं। अब तो हमारा दिल टेंशन में हो गया है, क्योंकि इतनी देर क्यों लगा दी। हे भगवान मालिक, अब तो तू ही मेरा मददगार है। करुणा निधान रउआ